हे गाइस, माइकल ई गार्बर की बुक द ए मिथ से मैं आज आपको समझाऊंगा कि आप कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। माइकल के अकॉर्डिंग एक बिजनेस में 3 पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहले नंबर पे आता है एंटरप्रेन्योर और दूसरे नंबर पे आता है मैनेजर, तीसरे नंबर पे आता है टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर जो फ्यूचर में जीता है और नए नए आइडियाज़ अपने बिजनेस के लिए क्रिएट करता है। मैनेजर जो एक प्रैक्टिकल पर्सन होता है और एंड टू एंड तक सब कुछ हैंडल करता है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी डिलीवरी तक और एम्प्लॉय से लेकर कस्टमर तक। टेक्नीशियन जो कि एक प्रेजेंट में ही सोचने वाला इंसान होता है, जो टेक्निकल काम करता है बिजनेस के और एंटरप्रेन्योर के दिए हुए न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग अपनी टेक्निकल नॉलेज पे ही डिपेंड होके एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उनके पास मैनेज करने की कोई नॉलेज नहीं होती है और ना ही फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ को सोचने की। ऐसा बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं बन पाता। ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम लोगों के अंदर 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और 10% एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिज़नेस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ऑथर बोलते हैं कि ये तीनों चीज़ें अच्छे से बैलेंस होनी चाहिए, या फिर एक बिज़नेस के अंदर टेक्नीशियन, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर की अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग होने चाहिए। ऑथर बोलते हैं कि बिज़नेस की 3 स्टेज होते हैं। पहले नंबर पे आते हैं इन्फेंसी स्टेज, जिसमें एक बिज़नेस खुद की स्टार्टिंग एज में होते हैं, जिसमें वर्कर से लेके ओनर तक के सारे काम बिज़नेस ओनर को ही करने पड़ते हैं। सेकंड नंबर पे आता है एडोलेसेंट स्टेज, जिसमें ओनर खुद का बहुत से काम आउटसोर्स कर देता है, लेकिन इस स्टेज में बिज़नेस को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और पुअर सर्विसेज। अगर इस स्टेज में बिज़नेस ओनर अपने मैनेजमेंट की नॉलेज से अच्छे से मेंटेन कर लेता है, वो आता है मैच्योरिटी स्टेज में। मैच्योरिटी स्टेज किसी भी बिज़नेस की हाईएस्ट स्टेज होती है, जिसमें बिना बिज़नेस ओनर के बिज़नेस अच्छे से चलता रहता है। इस स्टेज में बिज़नेस को ग्रो होने के लिए ओनर के कंटिन्यूसली एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, जिससे वो बिज़नेस ओनर चाहे जितने वैकेशन ले सकता है और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है। लेकिन इस स्टेज पे बिज़नेस को लाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इस स्टेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड के बिज़नेस में एम्प्लॉय के जाने का और नए एम्प्लॉय का आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका बिज़नेस वैसे ही कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऑथर बोलते हैं कि आपको अपने बिज़नेस में प्रोसेस और स्टैंडर्ड की प्रॉपर चेकलिस्ट बना के रखनी चाहिए, जिससे आपके बिज़नेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बिज़नेस सिस्टम डिपेंडेंट ना होके एम्प्लॉय डिपेंडेंट बन जाएगा, और उस एम्प्लॉय के जाने पे आपका बिज़नेस भी खतरे में पड़ सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, आपको सिस्टम डिपेंडेंट बिज़नेस मॉडल बनाना चाहिए, ना कि एम्प्लॉय डिपेंडेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू शुड वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट इन योर बिजनेस। बिजनेस के अंदर काम करने से आप उस सिस्टम में ही बिजी होके रह जाते हो, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होती। बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का गोल बिजनेस से बाहर रह के बिजनेस पे काम करना है, जिससे बिजनेस का सारा बोझ आप पे ना पड़े और आपके बिजनेस की अच्छे से ग्रोथ हो पाए। थैंक यू।